कहते हैं कि जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उससे बिछड़कर जीना, उससे दूर होकर रहना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लोग कहते हैं कि प्यार करना बुरा नहीं है, प्यार में किसी को छोड़ देना या किसी को सताना बुरा है। जैसे कि शाहजहां ने अपने मुमताज़ की याद में अपने प्यार की निशानी ताजमहल बनवा दिया। ऐसा ही कहानी एक आया है बिहार का। बिहार में एक 2 बच्चे की माँ, जिसने एक कुंवारे लड़के से प्यार कर बैठी, और जब दोनों का प्यार हो जाता है धीरे धीरे प्यार ये रिश्तों में बदल जाता है। और जब रिश्तों में बदल जाता है तो धीरे धीरे घर पे आना जाना मिलना चालू हो जाता है। गांव वाले को, आस पड़ोस को किसी को पता नहीं है, और दोनों की बेचैनी इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दिन फैसला कर लेते हैं कि आज की रात हम लोग साथ में बिताएंगे। लड़का आता है औरत के पास। औरत के पास जब आता है तो आस पड़ोस के लोग जान जाते हैं, और जब आस पड़ोस के लोग जान जाते हैं तो लड़की और औरत को नंगे हाथे पकड़कर और औरत के ही घर पे बिजली के खंभे में बांधकर और पिटाई शुरू कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतेंद्र निषाद आपको जो एक कहानी बता रहा हूँ, ये जो हकीकत घटना आपको दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, ये घटना है बिहार का। बिहार जिला बेतिया जिला में एक गांव है सुगौली। सुगौली गांव का एक कहानी है। सुगौली गांव में एक औरत है, उसका पति दुबई में रहता है, दुबई में ड्राइवरी का काम करता है। ये दोनों का शादी आज के 8 साल पहले हुआ है। औरत का 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। पति को दुबई में गए हुए ज़्यादा दिन हो गया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन पत्नी का मोबाइल ख़राब हो जाता है तो औरत, गांव का ही एक लड़का है जो कि मोबाइल रिपेयर का दुकान किया हुआ है, गांव का ही एक चौराहा है, चौराहे का नाम सिमरा है। सिमरा चौराहे पे जाती है और उसके पास अपने मोबाइल को रिपेयर करवाती है। रिपेयर के दौरान दोनों का बातचीत होता है, और बातचीत करते करते दोनों को कैसे प्यार हो जाता है, कब प्यार हो जाता है, दोनों समझ नहीं पाते हैं। और जब प्यार हो जाता है तो दोनों धीरे धीरे मोबाइल से बात करना शुरू करते हैं। मोबाइल से बात करते करते धीरे धीरे दोनों इतना क्लोज हो जाते हैं, इतना क्लोज हो जाते हैं कि दोनों को हर एक दिन मिलना ज़रूरी लगने लगता है। मिलने से दिल नहीं भरता है, बात करने से जी नहीं भरता है। तो दोनों आपस में फैसला कर लेते हैं कि आज की रात हम लोग दोनों एक साथ बिताएंगे। और जब ये दोनों एक साथ समय बिताने का कसम खा लेते हैं तो लड़का पूरा दिन मोबाइल की दुकान पे मोबाइल रिपेयर करता है, काम करता है, शाम को अपने घर आता है। घर आने के बाद खाना खाता है, और खाना खाने के बाद औरत के घर आ जाता है। जब औरत के घर आ जाता है तो पड़ोस के कुछ लोग इसको जाते हुए देख लेते हैं, और जब जाते हुए देख लेते हैं तो आसपास के लोग इकट्ठा होकर और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। संबंध बनाते हुए जब पकड़ लेते हैं तो दोनों को घर से बाहर निकाल कर और बिजली के खंभे में बांध देते हैं। खंभे में बांधकर पूरी रात गांव वाले दोनों का पिटाई करते हैं। पिटाई करने के बाद दूसरे दिन सुबह पंचायत का आयोजन होता है। पंचायत करने के बाद गांव का जो श्रेष्ठ
बूढ़े बुजुर्ग हैं, कहते हैं कि जो इन्होंने किया हो तो कर ही दिया, दोनों का शादी करा दिया जाए। फिर दोनों का शादी होता है। शादी तक तो ठीक था। शादी करने के बाद पंचायत ये फैसला करती है कि इस दोनों को इस गांव में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। फिर दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। इस घटना के बारे में जब पुलिस को पता चलता है, बेतिया जिला के जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस आती है गांव पे, और गांव के जो सरपंच हैं उनसे पूछताछ करती है। सरपंच का नाम है बबलू पासवान। बबलू पासवान जी से जब पुलिस पूछताछ करती है तो पासवान जी कहते हैं कि दोनों का आपस में संबंध था, दोनों आपस में प्यार करते थे, इसके लिए दोनों का शादी करा दिया गया। शादी कराने के बाद गांव से निकाल दिया गया। पुलिस जो पूरी रात जिसने पिटाई किया है उन दोनों का, अभी इस मामले पे जांच पड़ताल कर रही है। और पति के पास जैसे फ़ोन जाता है, गांव के पति का जो दोस्त है, यार है, संबंधी है, जब फ़ोन करके ये सारी घटना बताते हैं तो पति का भी काफ़ी हालत ख़राब हो जाता है और वो दुबई से रिजाइन मारकर अपने घर आता है। घर आने के बाद अपने बच्चों के साथ रह रहा है और आगे इस घटना के बारे में जैसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार में किसी को सताना, किसी को रुलाना बहुत बड़ा जुर्म है। ये दोनों ने किया, जो भी किया सही किया। गांव वाले दोनों को एक साथ कर दिया और एक साथ करने के बाद उन लोगों को गांव से निकाल दिया। तुम जहाँ भी जाओ, यहाँ से दूर जाके अपना घर बसाओ और तुम लोग खुशहाल रहो। तो दोस्तों, मेरा एक कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का नहीं, किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं। आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।